बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 14 हमारे खेल की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ समझें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसका मफहूम हमने समझा। अब इस सबक में से कुछ फिक्रे लिए गए हैं, कुछ जुमले लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। अलिफ, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन है खेल, मोबाइल, शरारतें, दौड़ना। दुरुस्त जवाब है खेल। बे, पाकिस्तान का कौमी खेल है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वैश। दुरुस्त जवाब है हॉकी। जीम, वालिदैन और असातिज़ा फारिग वक्त में बच्चों को मौका दें खेलने का, सोचने का, आराम करने का, पढ़ने का। दुरुस्त जवाब है खेलने का। दाल, खेल कूद से इंसान में खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। ऑप्शन है पसंद और नापसंद की, बोलने की, नज़्म व ज़ब्त की, उछल कूद की। दुरुस्त जवाब है नज़्म व ज़ब्त की। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। अलिफ, बच्चों के लिए खेल क्यों ज़रूरी हैं? जवाब है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जिस्म को सेहतमंद रखते हैं। अगला सवाल है बे, जिस्म सेहतमंद होने से क्या ठीक काम करेंगे? जवाब है जिस्म सेहतमंद होने से आसाब ठीक काम करेंगे। अगला सवाल है जीम, पाकिस्तान के चंद मशहूर खेलों के नाम बताएं। जवाब है हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती के मुकाबले, कबड्डी, आंख मचोली, गिल्ली डंडा, गुड्डा गुड्डी और किकली। आखिरी सवाल है, खेल कूद से इंसान में कौन सी खूबियां पैदा होती हैं? जवाब है खेल कूद से इंसान गर्मी, सर्दी, सख्त मेहनत और जिस्मानी तकलीफ़ों को आसानी से बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें और हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सबक हमारे खेल जमात में से सुनकर उस पर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करें कि आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। आप में से हर एक ने जमात में अपने बारे में बताना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ आपने उसकी वजूहात भी बतानी है कि आपको क्रिकेट पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर आप हॉकी पसंद करते हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क की अगली सरगर्मी जो है अल्फाज साजी, यानी कि हमने अल्फाज बनाना सीखने हैं और हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। दिए गए बसरी अल्फाज को पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि बसरी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो हमारे जहन में इस तरह से मौजूद होते हैं कि हम जब भी उनको देखते हैं या सुनते हैं तो हमें फ़ौरन उनकी समझ आ जाती है, हमें उनको याद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती और हम उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें चंद अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से हमने बसरी अल्फाज को पहचानना है और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है ये भी बसरी अल्फाज में से है। जुमला बनाते हैं, ये 2 किताबें हैं, वो तुम्हारा घर है। उसके बाद खेल, ये बसरी अल्फाज में से नहीं है। अगला लफ्ज़ है हूँ,
جملہ بناتے ہیں میں صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ اگلا لفظ ہے ہیں، یہ بھی بصری الفاظ میں سے ہے۔ اس کا جملہ ہے ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے اچھلنا، یہ بھی بصری الفاظ میں شامل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔